आप सभी लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस मार्केट में दो शब्दों की बहुत अधिक धूम चल रही है। एक है बीमा सुगम और दूसरी है ई इंश्योरेंस अकाउंट। और अभी हाल ही में न्यूली लॉन्च एक शब्द है बीमा सेंट्रल, जिसकी चर्चा बहुत अधिक हो रही है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। और ये आप प्ले स्टोर से भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बीमा सेंट्रल क्या है, इसके बारे में आज बताई जाएगी। लेकिन उसके पहले यह क्लियर कर दूं कि यह वीडियो बीमा सेंट्रल को स्पॉन्सर करने के लिए नहीं बनाई गई है। यह चैनल कम्प्लीटली LIC के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है और IRDA या इंश्योरेंस इंडस्ट्री या LIC से रिलेटेड कोई भी ऐसी जानकारी जो आपके लिए उपयोगी हो, उसकी वीडियोस इस पर अपलोड की जाती है, वो जानकारी इस पर अपलोड की जाती है। साथ ही ट्रेनिंग वीडियोस बनाकर इस पर अपलोड की जाती है, जिससे कि आप विभिन्न काम कर सकते हैं। वहाँ पर उन वीडियोस को देखकर आप ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं कि कोई भी काम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर उसको स्पॉन्सर करने के लिए यह वीडियो नहीं बनाई गई है, केवल आपको जानकारी देने के लिए यह वीडियो बनाई गई है, जिससे कि आप इसके बारे में जान सकें, इसको सीख सकें। तो बीमा सेंट्रल के बारे में आगे बात करेंगे। इसके पहले भी आप वीडियोस देख चुके हैं, इस चैनल पर अपलोड की गई है कि ई इंश्योरेंस अकाउंट क्या है। बीमा सुगम के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। आने वाले समय में जब बीमा सुगम लॉन्च होगी तो उसकी फुल ट्रेनिंग वीडियो उस पर अपलोड की जाएगी। और ई इंश्योरेंस अकाउंट क्या है, इसके बारे में भी इस चैनल पर वीडियोज़ अपलोड की गई हैं कि उसको कैसे खोलते हैं, ई इंश्योरेंस अकाउंट क्या है, इसके बारे में फुल वीडियो, डिटेल वीडियो अपलोड की गई है। तो आज संक्षेप में बता दूं कि ई इंश्योरेंस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पर आप अपने सारी पॉलिसीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। डिजिटली फॉर्म में वो वहां पर सुरक्षित होते हैं, स्टोर होते हैं। आपकी जो भी पॉलिसीज़ हो आपके पास, चाहे वो लाइफ की हो, हेल्थ की हो या जनरल की हो, मोटर इंश्योरेंस हो या दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हो, वो सारी आपकी एक ही ई इंश्योरेंस अकाउंट में सुरक्षित होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट में सुरक्षित होती हैं। और आपकी रिन्यूअल रिमाइंडर और जो भी उससे रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेगी, आपको मेल आईडी पर या आपको मैसेज के द्वारा आपके मोबाइल पर वो मिलती रहती है। और वहीं से आप उसको रिन्यू कर सकते हैं या आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट अकाउंट होती है जहाँ पर वो डिजिटली फॉर्म में सुरक्षित होती हैं। आने वाले समय में आपको पता है कि जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है उसको आपको डिजिटली ही स्टोर करना होगा और सबके लिए आपको ई इंश्योरेंस अकाउंट खोलनी होगी। तो ई इंश्योरेंस अकाउंट खोलने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं और इसके लिए IRD ने 4 रिपोजिटरीज नियुक्त किए हैं। उनमें पहला है CDSL इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, दूसरा है कार्वी इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, तीसरा है नेशनल इंश्योरेंस पॉलिसी रिपोजिटरी या जिसको भी NSDL कहते हैं, NSDL डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, और चौथी है कैम्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड। इन्हीं 4 कंपनियों को IRDA ने लाइसेंस दी है कि ये ई इंश्योरेंस अकाउंट खोल सकते हैं या जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है वो यहाँ स्टोर करके रख सकते हैं कस्टमर्स। अब जो किसी भी एक रिपोजिटरी में अपना ई इंश्योरेंस अकाउंट खोल लेंगे, उनको दूसरी जगह खोलने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी सारी पॉलिसीज़ को वहीं पे स्टोर करके रख सकते हैं। यानी एक व्यक्ति का केवल एक ही ई इंश्योरेंस अकाउंट होगा, उसकी 2 ई इंश्योरेंस अकाउंट नहीं होगी। तो ये यूनिक इंश्योरेंस अकाउंट होगी, उसको एक यूनिक ID मिलेगी और वो यूनिक होगी, यानी उसको दूसरी अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी रिपोजिटरी में खोल लें, चाहे वो आप CDSL में खोल लें, कार्वी में खोल लें, NSDL में या कैम्स में, आप कहीं पर भी आप अपनी ई इंश्योरेंस अकाउंट खोल लेंगे तो फिर आपको दूसरी जगह खोलने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी कंपनी में पॉलिसीज़ आपकी चल रही हो, आप अपनी सारी पॉलिसीज़ को एक ही कंपनी में, एक ही रिपोजिटरी में स्टोर करके रख सकते हैं। वहाँ डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो आपकी स्टोर रहेंगी और परमानेंटली वो वहाँ पर स्टोर हो जाएंगी, यानी कि फिजिकल फॉर्म में रखने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में फिजिकल फॉर्म में इंश्योरेंस पॉलिसीज़ इशू नहीं होगी, सभी डिजिटली फॉर्म में इशू होगी और जो भी फिजिकल फॉर्म में है उन सबको डिजिटली कन्वर्ट करना होगा ई इंश्योरेंस अकाउंट में। तो इन चारों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कैम्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, और इसने ही अभी एक नई प्लेटफॉर्म लॉन्च की है बीमा सेंट्रल, जिसको कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप प्ले स्टोर में बीमा सेंट्रल लिखेंगे तो बीमा सेंट्रल में ब्लू कलर पे वाइट से लिखी हुई बी आएगी और उसके नीचे कैम्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिखी आएगी, यानी कैम्स की बीमा सेंट्रल। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ये बहुत ही ईजी टू यूज़ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ई इंश्योरेंस अकाउंट खोल सकते हैं, या जिसने भी ई इंश्योरेंस अकाउंट खोल रखी है कैम्प्स में वो डायरेक्ट बीमा सेंट्रल को एक्सेस कर सकते हैं और उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। या जिन लोगों ने अभी तक अपनी ई इंश्योरेंस अकाउंट नहीं खोली है वो
ई इंश्योरेंस अकाउंट अपनी खोलकर कैंप्स में अपना एक केवाईसी करेंगे और जब केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद वो बीमा सेंट्रल को यूज़ कर सकते हैं और वहीं पर उसकी ई इंश्योरेंस अकाउंट खुल जाएगी। तो इस प्रकार से जब ई इंश्योरेंस अकाउंट यहाँ खुल जाएगी तो उसके बाद सारी पॉलिसीज़ को वो अपनी यहाँ पर डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। तो कस्टमर्स को भी आप हेल्प कर सकते हैं ई इंश्योरेंस अकाउंट खोलने में और कैंप्स के बीमा सेंट्रल में भी आप इसकी ई इंश्योरेंस अकाउंट खोल सकते हैं। तो जब तक आपको जानकारी नहीं होगी आप कस्टमर को हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो कस्टमर को जानकारी होने से पहले आपको जानकारी होनी ज़रूरी है, तभी आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में टिक पाएंगे। यदि आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लगातार प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो भी नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और कस्टमर से आपको एक कदम आगे होनी चाहिए। फाइनटेक गाइड ने पहले भी भविष्यवाणियां की थी कि ई इंश्योरेंस अकाउंट कंपलसरी कर दी जाएगी आज से 1.5 साल पहले। उस समय भी बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसा हो सकता है कि सारे पॉलिसीज़ को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके एक साथ हेल्थ, लाइफ और जनरल की पॉलिसीज़ को रखी जाएंगी। हालांकि ये सारी बातें अब सच हो रही हैं और ई इंश्योरेंस अकाउंट कंपलसरी कर दी गई है। हालांकि फॉर्मली ये तो 16 सितंबर 2013 को ही लॉन्च हो गई थी ई इंश्योरेंस अकाउंट और उसी के आधार पर फाइनटेक गाइड ने ये कहा था कि आने वाले 1-2 वर्षों में इसको कंपलसरी कर दी जाएगी। जिस प्रकार से इंडिया के हर सेक्टर का डिजिटाइजेशन हो रहा है उसी आधार पर यह बात कही गई थी कि इंश्योरेंस सेक्टर का भी डिजिटाइजेशन होगा और आने वाले समय में इंश्योरेंस इंडस्ट्री कंप्लीटली डिजिटल फॉर्म में चली आएगी और सारी पॉलिसीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही इशू होगी और इसकी सर्विसिंग, क्लेम प्रोसेस सारे ही ऑनलाइन होंगी बिना किसी फिजिकल फॉर्म की और लोगों की निर्भरता ऑफिस के ऊपर बहुत ही कम कर दी जाएगी और ऑनलाइन वो घर बैठकर ही सारी चीज़ें कर पाएंगी। लेकिन लोगों की निर्भरता ऑफिस के ऊपर कम होगी तो ऑफिस के ऊपर कम होने का अर्थ ये नहीं है कि एडवाइजर्स के ऊपर निर्भरता उनकी कम हो जाएगी। एडवाइजर्स की सहायता लेनी पड़ेगी। इसके लिए आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। आप देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 2013 में डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुई। म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट और रेगुलर 2 ऑप्शंस होते हैं, यानी किसी एडवाइजर्स के थ्रू आप लें या फिर आप डायरेक्ट प्लान लें। वेबसाइट में दोनों ही ऑप्शन उपलब्ध हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब कोई भी फंड में किसी भी फंड में जब कोई कस्टमर पैसा लगाता है तो वहाँ पर वो चाहे तो डायरेक्ट भी चूज़ कर सकता है या रेगुलर भी चूज़ करता है, यानी कि बिना किसी एडवाइज़र की सहायता के भी वो ले सकता है, म्यूचुअल फंड खरीद सकता है। लेकिन आज 50-50 दोनों का रेशियो है। 2013 के बाद 50-50 रेशियो है, यानी आधे लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और आधे लोग किसी एडवाइज़र की सहायता लेते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको केवल बेचना है और खरीदना है। आप कभी भी म्यूचुअल फंड खरीद के रख लें या आपने एक SIP कर ली, आप एक निश्चित अवधि के बाद आप चाहें तो उस SIP को स्टॉप कर सकते हैं ऑनलाइन और सारे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, आपके अकाउंट में पैसे चले आएंगे। यहाँ और किसी तरह की कोई सर्विसेज की बात नहीं आती, कोई सर्विसिंग नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे सर्विसिंग की बात आती है, वहाँ पर क्लेम प्रोसेस होती है, पॉलिसी इशू के समय बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर एडवाइजर्स की सहायता लेनी पड़ती हैं, वहाँ मेडिकल की बात आती है और भी दूसरी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि पेमेंट के लिए भी एडवाइज़र की सहायता लेनी पड़ती है। तो जब म्यूचुअल फंड जैसे सिंपल कॉन्सेप्ट में आज डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होने के बावजूद भी 50-50 रेशियो है, तो फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जब डायरेक्ट लॉन्च होगी, जब लोग डायरेक्ट वेबसाइट से पॉलिसीज़ खरीदेंगे, तो जो कुछ लोग हैं जो इस चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं वो निश्चित रूप से खरीद पाएंगे। लेकिन अधिकतर लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इंश्योरेंस लेने के लिए एडवाइज़र्स के ऊपर ही निर्भर रहेंगे और एडवाइज़र्स की सहायता उनको लेनी पड़ेगी और एडवाइज़र्स की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि किस व्यक्ति को कितनी इंश्योरेंस चाहिए, किस तरह की इंश्योरेंस चाहिए, इसके लिए सही जानकारी उसको एक प्रोफेशनल एडवाइज़र ही दे पाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक प्रोफेशनल एडवाइज़र बननी चाहिए। आप ट्रेनिंग लें, LIC के ट्रेनिंग सेंटर्स पर बहुत सारे फ्री ट्रेनिंग के ऑप्शंस हैं। आप वहाँ पर जाकर अपने ऑफिस के सेल्स डिपार्टमेंट में पता करें, ट्रेनिंग शेड्यूल पता करें, कब कहाँ पर किस समय से ट्रेनिंग है। आप सेल्स ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर ट्रेनिंग लें और एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइज़र बने तो निश्चित रूप से कस्टमर्स आपकी सपोर्ट लेना पसंद करेंगे। साथ ही आपको टैक्स कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, NPS, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। यानी फाइनेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप कस्टमर को सही जानकारी दे पाएंगे और एक सही फाइनेंशियल एडवाइज़र बन पाएंगे। आने वाला समय बहुत कंपटीशन का है और आपको कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करना होगा और आपको कंपटीशन को तैयार करने के लिए फाइनटेक गाइड ज़रूर आपकी सहायता करेगी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फाइनटेक गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें और साथ ही इसके प्लेलिस्ट को आप ज़रूर फॉलो करें जहां पर आपके लिए अलग अलग ग्रुप्स में उपयोगी वीडियोज़ हैं। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अन्य फ्रेंड्स के बीच इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।